हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री कृष्णा जीएस एकेडमी। आइए हम लोग पेज नंबर 27 से पीवाईक्यू सीरीज कंप्लीट करते हैं बीपीएससी की। ठीक है। यह कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। और पहले कौन थे सर? उनका नाम था अब्बास तैयब जी। जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था अब्बास तैयब जी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने। पूना सार्वजनिक सभा 1870, महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने, जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का जो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देख लेते हैं। यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। सर, इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन दोनों ने मिल करके जो है यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। क्यों? कांग्रेस को काउंटर करने के लिए। लोग कांग्रेस की स्थापना के विरोधी थे, इसीलिए उन्होंने स्थापना की थी यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 1893 में शिकागो में आयोजित जो धर्म संसद था उसमें किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो है या शिकागो में जो 1893 में जो सम्मेलन हुआ था, धर्म संसद हुआ था, उसमें उन्होंने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दिया था उनको? उनको विवेकानंद नाम किसने दिया? खेतड़ी के महाराजा ने, महाराजा ऑफ खेतड़ी। खेतड़ी के महाराजा ने उन्हें विवेकानंद का नाम दिया। ठीक है। सती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किया किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। कहने का मतलब यह कि सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के समय में बंद हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से। और 1829 में ये बंगाल में निषेध कर दिया गया। ठीक। और नियम 17 था। कौन सा नियम था? नियम 17 के तहत क्या किया गया? सती प्रथा को बैन कर दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया। सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? आर्य समाज से। इस पुस्तक को किसने लिखा है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश को। ठीक है, और इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना भी की थी। और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और भारत भारतीयों के लिए यह नारा भी इन्होंने दिया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पाखंड खंडिनी पत्रिका, पाखंड खंडिनी पत्रिका पताका भी इन्होंने लहराया था। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन का संबंध भी इसी से है। थोड़ी सी सर स्टूडेंट्स थोड़ा सर्दी हुई है, कफ हुआ है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। हालांकि आवाज़ क्लियर है। आगे देख लेते हैं। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र किसने निर्गत किया था? तो साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता था, तो क्या नाम था उसका? वहाबी आंदोलन। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में किसे जाना जाता था? वहाबी आंदोलन। ठीक है। देवबंद ये कहाँ है सर? ये वर्तमान में सहारनपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के। तो देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म कहाँ हुआ था सर? मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। और देवबंद से थी। देवबंद यानी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। ठीक। अल हिलाल अल बलाग पत्रिका आपने देखी ही थी। ठीक है। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? देखिए, फराजी आंदोलन के विरोध में कब? 1893 में। ढाका में क्या हुआ? तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? जौनपुर के करामत अली ने। जौनपुर का एक व्यक्ति था करामत अली, इन्होंने ही तायूनी आंदोलन चलाया था। कहाँ पर? ढाका में, 1893 में। ठीक। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किसने कब हुई थी? 1909 में। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी 1909 में। और 1909 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ? लाहौर में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मदन मोहन मालवीय। फरेजी आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? हाजी शरीयतुल्लाह ने। फरेजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह। ठीक।
दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कब? 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कहा था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और इस लखनऊ अधिवेशन 1917 के जो अध्यक्ष थे कांग्रेस अधिवेशन के, वो कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। आगे देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए, ये नारा भी इन्होंने दिया था। उसके अलावा स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था। ठीक है, इनका जन्म गुजरात के मोरबी हुआ था। मोरबी, गुजरात के मोरबी में इनका जन्म हुआ था। किसका? स्वामी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, इसकी स्थापना ने कहाँ की थी? बम्बई में की थी। ठीक है, और लेकिन मुख्यालय कहाँ था इसका? इसका मुख्यालय था लाहौर में। ठीक, आर्य समाज। वह महिला महा समाज सुधारक जिनको पंडित कहा जाता था, तो रमाबाई, पंडिता रमाबाई। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। भारतीयों का वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, तो नाम है शिक्षित हिंदू। जो मध्यम वर्ग है वो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर से यूरोपियन कल्चर से प्रभावित था। ठीक है, शिक्षित हिंदू जो मध्यम वर्ग था वो, जैसे राजा राम मोहन रॉय। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून का श्रेय किसको दिया जाता है? देखिए, विधवा पुनर्विवाह कानून, ये इसका जो ड्राफ्ट है, मसौदा है, ये डलहौजी के समय ही तैयार हो गया था। मसौदा डलहौजी के समय तैयार हो गया था। 1856 में कानून आया था। इसको भी आपको याद रखना है। किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के। इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था। ठीक है, बालिका शिक्षा में काफ़ी इनका बड़ा योगदान था। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में इसका ड्राफ्ट, इसका मसौदा डलहौजी के समय, लेकिन इसे लागू किसने करवाया था? ये हुआ था, पारित किस समय में हुआ था? ये हुआ था आपके कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसलिए कैनिंग का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा से। वर्धा कहाँ है सर? महाराष्ट्र में। तो अस्पृश्यता जागरूकता अभियान गांधी जी ने वर्धा से प्रारंभ किया था। वर्धा महाराष्ट्र में, वर्धा में आश्रम भी है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। बता चुका, मसौदा डलहौजी के समय, लेकिन पारित कब हुआ था? कैनिंग के समय। तो कैनिंग का नाम इंपॉर्टेंट है, कैनिंग का नाम ही इसका आंसर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज नामक सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई थी। देखिए, ब्रह्म सभा नाम से 1827 में की स्थापना हुई थी। बाद में 1828 में क्या हो गया? ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। पहले आधुनिक भारतीय कहे जाते हैं कौन? राजा राम मोहन रॉय। कौन, किसने कहा था? नेहरू ने अपनी किताब में इनको पहला आधुनिक भारतीय बताया है, राजा राम मोहन रॉय को। कौन सी किताब? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे देख लेते हैं। फिर ये ब्रह्म समाज हो चुका है। सती प्रथा का उन्मूलन किया था तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, किसके प्रयास से? राजा राम मोहन रॉय जी के। कब? 1829 में। किस नियम के तहत? नियम 17 के तहत। नियम 17 के तहत। ठीक है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ की स्थापना किसने की थी? मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल अल्कॉट ने। देखिए, वैसे तो भारत में का पूछा गया, इसका नाम एनी बेसेंट होना चाहिए, लेकिन इन्होंने स्थापना की थी मूल रूप से यूएसए में इसको। ठीक है, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अल्कॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। एनी बेसेंट हो सकता है ऑप्शन में नहीं रहा हो, इसीलिए इनका नाम आया है, लेकिन भारत में स्थापित करने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को। वही एनी बेसेंट जिन्होंने बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, और 1916 में बीएचयू की स्थापना में सहयोग किया था पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, और 1917 में पहली महिला कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी 1917 में कलकत्ता के अधिवेशन में। इनकी पत्रिका है कॉमनवील और लीडर। ठीक है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो विवेकानंद। 1897 में बेलूर मठ में इन्होंने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, उनका मूल नाम क्या था? ददोबा
ददोधर चट्टोपाध्याय, सॉरी इनका नाम मूल नाम था गजोधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। अच्छा, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, मैं बता चुका हूँ पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। पेज नंबर 27 तक हो चुका है। थैंक यू।